श्री कृष्ण ने भगवद गीता में पूजा, भक्ति और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार साझा किए हैं। उनके उपदेश जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करते हैं और हमें यह समझने में मदद करते हैं कि पूजा करने वाले कभी कभी दुखी क्यों रहते हैं। यह विषय हमारे जीवन में आध्यात्मिकता और उसकी सही समझ के महत्व को दर्शाता है। पूजा का उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना और जीवन में शांति, संतुलन और सकारात्मकता लाना है। लेकिन यदि पूजा केवल बाहरी औपचारिकता या स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से की जाती है, तो यह उतना प्रभावी नहीं हो पाती। श्री कृष्ण ने कहा है कि सच्ची भक्ति और पूजा आत्मा की गहराई से आती है, न कि केवल बाहरी कर्मकांड से। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्प फलं तोयन यो मे भक्त्या प्रयच्छति तथा भक्त्युपरितमश्नामि प्रयतात्मना। अर्थात यदि कोई भक्त मुझे प्रेम और भक्ति के साथ एक पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है, तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। यहां श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि पूजा में सामग्री नहीं, बल्कि भक्ति और भावना का महत्व है। लेकिन जब व्यक्ति अपनी पूजा में केवल औपचारिकता, अहंकार या स्वार्थ जोड़ लेता है, तो वह दुखी हो सकता है। पूजा करने वालों के दुखी होने के मुख्य कारण। कई लोग पूजा इसलिए करते हैं ताकि उनके जीवन में तुरंत कोई विशेष लाभ या समस्या का समाधान हो। जब यह अपेक्षा पूरी नहीं होती, तो वे निराश हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है कि कर्म का फल भगवान के हाथ में है और हमें अपने कर्म बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए फल की इच्छा से कर्म मत करो और न ही कर्म ना करने में आसक्त हो। कुछ लोग पूजा केवल दिखावे के लिए करते हैं। यदि पूजा में केवल बाहरी कर्मकांड हैं और आंतरिक श्रद्धा का अभाव है, तो वह व्यक्ति कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो सच्चे मन से और बिना किसी अहंकार के भक्ति करता है, वही सच्चा सुख पाता है। बहुत से लोग पूजा करते समय यह भूल जाते हैं कि भगवान को बाहरी वस्तुएं नहीं चाहिए। वे भौतिक वस्तुओं और धन से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान के लिए प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण ही सबसे बड़ा उपहार है। यदि भक्ति स्वार्थ से प्रेरित है, तो वह व्यक्ति शांति और संतोष नहीं पा सकता। श्री कृष्ण ने कहा है कि भगवान को अर्पित हर कार्य निस्वार्थ और समर्पण से होना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार समझाया है कि पूजा का मुख्य उद्देश्य आत्मा की उन्नति और आत्मज्ञान है। दुख से मुक्ति पाने के लिए भक्ति का सच्चा मार्ग अपनाना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने कहा है कि भक्ति का सही अर्थ है भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण। जब व्यक्ति स्वार्थ से मुक्त होकर भगवान की शरण में जाता है, तो उसे सच्ची शांति मिलती है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वान् सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। भक्ति का मार्ग अपनाने वाले को यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। जब व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास और संतोष रखता है, तो उसे दुख का अनुभव नहीं होता। श्री कृष्ण ने आत्मा की पहचान को भक्ति का केंद्र बताया है। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि वह शरीर नहीं, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है, तो उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जैसे इस शरीर में आत्मा बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरती है, वैसे ही मृत्यु के बाद वह दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ज्ञानी इस परिवर्तन से विचलित नहीं होते। पूजा को सार्थक बनाने के उपाय। भावना का महत्व समझे। पूजा में सामग्री से अधिक महत्व भावना और श्रद्धा का होता है। नियमितता बनाए रखें। पूजा में नियमितता और अनुशासन का पालन करें। ध्यान और आत्मचिंतन करें। भगवान की पूजा के साथ ध्यान और आत्मचिंतन करें। भक्ति में अहंकार त्यागें। अपने मन से अहंकार और स्वार्थ को दूर करें। भगवान के प्रति समर्पण। हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखें और उन्हें अपना जीवन अर्पित करें। श्री कृष्ण ने समझाया है कि दुख का मुख्य कारण हमारी गलत धारणाएं और स्वार्थपूर्ण इच्छाएं हैं। पूजा का उद्देश्य केवल भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। यह आत्मा की उन्नति और शांति का साधन है।
जब हम सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से और परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ पूजा करते हैं, तो हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि पूजा केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने का एक साधन है।